गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका दोस्त आपका साथी मैं सतीश पुरोहित आज हाजिर हूँ और मैं अभी आज दिल्ली में आया हुआ हूँ और होली मनाने के लिए बहुत अच्छा मन हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि होली मनाने का दिल्ली का बहुत ही शानदार जो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे और मैंने यहाँ पे आके बहुत चीज़ें नोटिस करी है, बहुत चीज़ें अच्छी लगी मुझे। और होली के फेस्टिवल में मुझे दिल्ली आना हुआ, मेरे भाग्य की, मेरी लाइफ की पहली थी होली और बहुत ही मज़ा आया उस चीज़ के अंदर। और दोस्तों मैं आज आपको दिल्ली के इस यहाँ की जगह से मैं आपको है ना एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। बहुत सारे लोग मुझे मिले यहाँ पे, बहुत सारे अननोन पर्सन मिले, बहुत सारे वो चीज़ें। तो कोई किसी काम को प्रति ट्रस्ट है, किसी भी चीज़ को ट्रस्ट है या फिर कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उनको विज़न नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि बस मैं आपके सामने वो चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ करी है, जो चीज़ें मैंने देखी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ और उन चीज़ों के ऊपर काम बताऊँ आपको कि यार एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे लोगों ने मैंने उनसे बात हुई, भाई क्या करते हो, क्या, मैं बोला जॉब करते हो, कोई एनी अदर कोई इनकम सोर्स है कि आपके पास में। उन चीज़ों को लेके बात कर, यार किसी एक इनकम पे निर्भर नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो ब्रदर मैं कहना चाहूँगा, दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब डजेंट मैटर कि गवर्नमेंट जॉब होगी ही तो ही नौकरियाँ आएगी, नहीं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कुछ करने का, कुछ जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे को आप आगे तक लेके जाएं। उस जज्बे को, आपकी कामयाबी को सिर्फ आप ही रोक सकते हो, कोई नहीं, दूसरा कोई रोक ही नहीं सकता आपकी कामयाबी को। यानी आप गवर्नमेंट पे निर्भर क्यों रहते हो। गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए हैं वो चीज़ें, ठीक है। आप नेवी में जाओ, आप पुलिस में फोर्स में जाओ, या फिर आप पोस्टमैन बनो, टीचर्स बनो, या एनी अदर जितनी भी गवर्नमेंट की सारी संस्थाएं हैं वो सिर्फ समाज सेवा है। यदि आप समाज सेवा के बल पे जाते हो तो वहाँ पे भी लिमिटेड रिक्वायर्ड रहती है, ठीक। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर आपने देखा रहेगा कि संसद के अंदर हमारे लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी कि आने वाले 1 साल के अंदर हम सारे के सारे टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या फिर बेरोज़गारी नहीं आएगी। हाँ आएगी, लेकिन तब तक बेरोज़गारी आएगी तो उसके पीछे इनोवेशन भी आएगा। आप हर टोल प्लाजा पे चले जाओ, आपको घंटों उसके अंदर ट्रैफिक के अंदर जाम होना पड़ रहा था, वो चीज़ें नहीं होगी। डिजिटलाइजेशन के अंदर अपन अग्रसर हो रहे हैं। देखो जब अपन किसी भी है ना मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं ना, तो नींव को हमेशा मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कितने भी माले बना दो, उतने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दो, वो ताकि हिले ना, इसीलिए वो उसी की सीढ़ी है। यदि आपको डिजिटल में जाना है, यदि आप यहाँ पे नहीं समझ पाते हो तो आउट ऑफ के जो डेटा है उनको, विदेशों के डेटा उठा के देखो, यूएस, अमेरिका, यूएई, इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के डेटा उठा के देखो कि वहाँ क्या उतने ट्रैफिक है, क्या वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, क्या चीज़ें नहीं होती है। हाँ वहाँ पे भी पहले यही सिस्टम था, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को अग्रसर है। लेकिन इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है 125 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद अपने डिजिटल ऑप्शन को ग्रैब कर पाया। ये बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है, इन उपलब्धि को अपने को हासिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये डिजिटल का दौर है और आप यदि कुछ कर नहीं सकते, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब आपके अंदर प्रतिभा है ना, उस प्रतिभा में एंटर करिए। बहुत सारी है, बहुत सारे स्टार्टअप है, आप खुद से कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। आज के समय में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है और आ रही है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। तो उस अपॉर्चुनिटी जो भी रहेगी उनको ग्रैब करना आपका काम है, ठीक है। तो आप कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को लेते हैं, ओके। तो दोस्तों यानी कि मैंने फिर उन लोगों से एक ही बात करी कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया यार, जॉब ख़त्म करी, प्राइवेट। जब निजीकरण की और दौर पे आप जाते हो तो निजीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि निजीकरण का मतलब एक ही होता है विकास। जब निजीकरण पे आएंगे तभी विकास होगा। आप गवर्नमेंट जाएगी तो बहुत सारे जो पर्सन रहता है जिसको जितनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी है, आप बहुत सारी बैंकों के अंदर गए होंगे, वहाँ पे बोलता है ये टेबल नहीं, वो टेबल पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, वो काउंटर पे जाओ, आप चक्री काटते हो ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने उस मेहनत को, बोलते हैं कि हमने मेहनत करके आए हैं, लेकिन वो लोगों को प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज इतनी भी सारी प्राइवेट बैंकें, इतनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहाँ पे ही वही ही आगे क्यों बढ़ रही है। आज जियो आगे क्यों बढ़ रहा है, आज एयरटेल क्यों आगे बढ़ा, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फैला दिया दोनों ने, किसकी बदौलत नेटवर्क फैला। जियो का नेटवर्क किसकी बदौलत फैला, एयरटेल का नेटवर्क किसकी बदौलत इतना आगे बढ़ा।
वो अपनी ही वजह है, उसके अंदर अपन ही भागीदार है, अपन ही हिस्सेदार है, अपन ने खुद ने ही उस चीज़ को रिकमेंड करा है, लोगों को रिकमेंड करा है, लेकिन उसके अंदर आपका कोई फ़ायदा नहीं होते हुए भी आपने रिकमेंड करा है। तो दोस्तों ऐसा काम करिए, जो चीज़ें रिकमेंड वो करो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करो जहाँ से आपको पैसा आता हो, वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो कि मैं ये चीज़ें ऐसा ये काम करूँगा तो मुझे यहाँ से इनकम जनरेट होगी। और दोस्तों उन्हीं चीज़ों पे ऊपर काम करना है। दोस्तों मैं आज इतना ही आपके साथ में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने बहुत कुछ कह सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है और उस अभाव के तौर पे मैं आज उतनी बातें बहुत सारी चीज़ें समझेगा। हर एक मेरा वीडियोज़ आते रहेंगे, उन वीडियोज़ को देखते रहिए, समझते रहिए, क्या आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आते हैं। आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, ज़रूर बदलाव आएंगे। जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सनातन धर्म प्रेमियों को मेरे बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपन रंगों के साथ में नव वर्ष का शुरुआत करते हैं। और ऐसे बेसिकली देखने जाएं तो मार्च का जो एंडिंग मंथ होता है, क्या इस चीज़ को आपने नोटिस करा है कि मार्च में ही क्लोजिंग क्यों होती है? ये चीज़ें कभी भी आपने नोटिस नहीं होगी। तो इस पे मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के तौर में ये मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप से उनके अंदर शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।